हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो लॉकअप की न्यू वीडियो आ चुकी है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। ओके। भी बहुत स्मार्ट है, वो भी ट्रेडर्स खेल के आया तो उसको पता है स्ट्रैटेजी कैसी है गेम की। तो यहाँ पर शिवांगी जोशी को मिल चुका है सिक्योर, और जो आकांक्षा है उसको भी एट रिस्क में चली गई है कि दोस्त सुजैन मतलब वहाँ पहले आई क्यों है अगर इनकी फ्रेंडशिप है ही नहीं तो। और बेचारी आकांक्षा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि बीती बातें याद आ रही हैं उसके आने से। तो इस शो में जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, शिल्पा शिंदे और श्रेया की लड़ाई भी हो चुकी है बहुत ज़्यादा धमाकेदार। और कुछ श्रेया को इस वजह से भी थोड़ी जेलसी हो रही है कि जो शिल्पा शिंदे हैं वो अब योगेश और आकांक्षा की तरफ ज़्यादा है, मतलब उनकी साइड ज़्यादा लेती हैं वो, इसलिए। और ओह माय गॉड, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं वही हूँ। फिर मैं दोबारा तुम जैसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करूँ। तुम जैसे लोगों का मतलब क्या? तुम जैसे लोग मतलब तुम जैसे लोग। शायद मैं बहुत खराब हूँ, इसलिए मैं अच्छे लोगों को नहीं सहन कर पाती हूँ। एपिसोड इतना धमाकेदार था और इतनी खतरनाक लड़ाई हुई शिल्पा शिंदे पे, तो आकांक्षा बोल रही श्रेया तो इतना चिल्लाई क्योंकि एज अ फ्रेंड भी थी वो। पर अभी तक मैंने ये देखा है एपिसोड में इतना मनाने वो किसी को नहीं गई जितना शिल्पा शिंदे को गई मनाने। लेकिन शिल्पा शिंदे अब थोड़ी बदल चुकी है पहले से, और अब सही दिखने लग गई हूँ। असली विलन जो लग रहा है अभी शो में वो श्रेया ही लग रही है, और श्रेया ही सबसे ज़्यादा दिख रही है, तो आई थिंक वो विनर बन सकती है। मैं घर जाकर तो ऐसे अकेले बड़बड़ाऊंगी नहीं ना, लगता मैं पागल हो गई। रूम के अंदर श्रेया बैठी हुई है, रूम के बाहर शिल्पा शिंदे बैठी हुई हैं, और वो आपस में ही बातें करी जा रही है, मतलब अकेले में ही, बट सुना एक दूसरे को रही है वो, कि जैसे दही को बनने में टाइम लगता है वैसे एक रिलेशन को बनने में भी टाइम लगता है और एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो कौन कौन पुराने श्रेया और शिल्पा शिंदे की फ्रेंडशिप को मिस कर रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे ये होना ही था, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा गेम प्ले है और दोनों स्मार्ट प्लेयर है बहुत ज़्यादा। ऊपर से शिल्पा शिंदे को ये भी लगता है कि श्रेया कलरा का ज़्यादा नाम चल रहा है शो में, इस वजह से भी उनको थोड़ा हर्ट हुआ है। और अब वो चुप रहती है, अब वो लड़ती नहीं है किसी से। ये मैंने देखा है कि अब वो शो में किसी से भी नहीं लड़ती, यहाँ तक शिवांगी से, श्रेया से भी नहीं लड़ती। लेकिन जो भी विजिटर फ्रेंड आए थे वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। पैम की दोस्त लैली भी, और लैला का दोस्त लैला लैली वरुण भी, नहीं आरुष जो है उसका नाम, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था वो उसको गेम में, और उसने स्ट्रैटेजी भी थोड़ी उसको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे। और आरुष के आने से मतलब लैला की आवाज़ भी खुल गई। पहले वो लड़ता नहीं था शो में, जोक्स वगैरह थोड़े मारता था लेकिन लड़ता नहीं था किसी से, अब वो लड़ने लग गया है। मुझे समझाने की कोशिश नहीं करोगी कि क्या चल रहा है आपके मन में? तुम्हें समझाओ तो एज अ फ्रेंड आपका हक नहीं बनता ये? फ्रेंड ये क्या है ये? Don't give me this attitude. मैं एज अ फ्रेंड आपके पीछे पीछे घूम रही हूँ, आप मुझे समझाओ कि आप क्या फील कर रहे हो, आप रो रहे हो, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपके पास इतना नहीं कि आप मुझे समझा पाओ कि आपके मन में क्या चल रहा है? तुम जैसे लोगों को मैं नहीं देखूंगी, क्या गटर नाली की छाप की लोग है क्या भाई? हम लोगों को सबको मत कंसीडर करो ना, फिर अभी मैंने बोला Fucking stupid woman. नहीं चाहिए ना आपको दोस्त, अकेले रहो। इन्हीं हरकतों की वजह से आपकी कोई दोस्त नहीं, क्योंकि आप खुद लोगों को धक्के मार के अपनी लाइफ से निकालते रहते हो। जिस तरह से श्रेया चिल्ला रही है शिल्पा शिंदे पर, भले ही उसकी बात सही हो लेकिन वो बहुत गलत मतलब जा रहा है बाहर उसको ही नेगेटिविटी मिलेगी कि वो इतने अपनी फ्रेंड से इस तरह से चिल्ला रही है। और तो वो यही बात अपनी बहुत ही आराम से बहुत ही तमीज़ से भी बोल सकती है, तो शायद शिल्पा शिंदे को समझ में आ जाए, क्योंकि दो लोगों की जब आदतें एक जैसी होती है ना तो उनकी खटकना स्टार्ट हो जाती है, उनकी बनती नहीं है बिल्कुल भी। तो एक इंसान तेज है तो एक को थोड़ा शांत तो हो। कल आकांक्षा को देख के बहुत ज़्यादा दया आई, और शिल्पा शिंदे को देख के भी। शिल्पा शिंदे के लिए जो आए थे विजिटर, उन्होंने तो शिल्पा शिंदे के अगेंस्ट नहीं खेला, बट जो सुजैन थी उसने जो वो बॉलें डाल के आकांक्षा को ही एट रिस्क पर डाल दिया, और वो एट रिस्क पर चली गई है।
एक तरफ आप ये कहते हो कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो, उसका भला चाहते हो, ऊपर से आप ऐसा ही था तो आप उसको मतलब जिता भी तो सकते थे, उसको एट रिस्क पर नहीं डालना था ना। सुजैन भी कम नहीं है, वो अपनी पुरानी दुश्मनी यहाँ निकाल रही है। Oh, nice. सुजैन के निशाने क्या थे, एकदम जा रहे थे वो आकांक्षा की। मुझे पता नहीं सुजैन का लक सही था या आकांक्षा की किस्मत ख़राब थी कल के एपिसोड में। और आकांक्षा और लैला की भी इस वजह से काफ़ी लड़ाई होगी, क्योंकि आरुष जो था वो आकांक्षा को ही टारगेट कर रहा था और सभी लोग मिलकर उसी को टारगेट कर रहे थे, तो इस वजह से उन दोनों के बीच भी लड़ाई हो चुकी है। तो श्रेया शिल्पा इन दोनों की भी लड़ाई हो चुकी है। जितने दोस्त थे इस शो में बन रखे, पैम और दूसरी क्या है उसका नाम, आकांक्षा चमोला, इन दोनों की भी लड़ाई हो गई थी। हर्षद शिवांगी की भी एक बार हो गई थी। और ये लैला और आकांक्षा चौधरी इन दोनों की भी लड़ाई हो गई है। और आकांक्षा की लड़ाई आपको कल की वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आज एपिसोड आएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बैकग्राउंड के नॉइज़ को इग्नोर करिए। ओके बाय।